साथियों नमस्कार, सभी का एक बार स्वागत है। आज हमारा जो प्रोग्राम करने का टॉपिक है, आज हम 3 आईटी जायंट्स के ऊपर बात करेंगे। टाटा कंसल्टेंसीज़ के ऊपर और विप्रो के ऊपर और इन्फोसिस के ऊपर। तीनों कंपनीज़ ने अपने ईयरली फिगर्स स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट कर दिए हैं। हमारे मन में एक आइडिया रहता है कि ये कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट करती होंगे, इतने इनके मार्जिन्स होंगे, इतना ये टैक्सेस पे करती होंगी, लेकिन शायद एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हमें पता होते। तो आज एक यही हमारी कोशिश है कि हमारी कम्युनिटी में हम ये डिस्कस करें कि एग्जैक्ट ये कंपनीज कितना कमाती हैं और कितना टैक्सेस पे करती हैं और क्या पोजीशन है इन कंपनीज़ की एज ऑन डेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाटा कंसल्टेंसी के ऊपर। अगर हम इनकी टोटल इनकम कंसोलिडेट में देखें, इस क्वार्टर में देखें, तो वो है 40,684 करोड़ रुपए और ईयरली इनके फिगर है 1,61,541 करोड़ रुपए। स्टैंड अलोन में अगर हम इनका क्वार्टरली नंबर देखें टॉप लाइन, तो वो है 35,000 करोड़ रुपए। तो ईयरली स्टैंड अलोन का नंबर है तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपए, 1,39,388 करोड़ रुपए। तो ये इनकी टॉप लाइन है, जिसको कि बिजनेस में टॉप लाइन बोला जाता है। यहाँ पे इसे आसान भाषा में टोटल इनकम कह सकते हैं। अब इनका जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है सैलरीज़ का, इसीलिए हमें सुनने में आता है कि कितने हाई पैकेजेस ये कंपनीज पे करती हैं। अगर हम कंसोलिडेट में देखें तो 22,000 करोड़ रुपए इनका बनता है और पूरे साल में इन्होंने 85,000 करोड़ रुपए की सैलरीज पे की हैं। 16,000 करोड़ रुपए इनका स्टैंड अलोन में बनता है और 64,906 करोड़ रुपए इनका सैलरी पे है स्टैंड अलोन बैलेंस स्टेटमेंट में। तो तकरीबन इन्होंने 80,000 करोड़ रुपए की सैलरीज पे की हैं इस साल, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें। तो इनका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर हम कंसोलिडेट में ईयरली में देखें तो 42,248 करोड़ रुपए है और 41,000 करोड़ रुपए इनका बनता है स्टैंड अलोन में। और अगर हम इनके जो टैक्सेस देखें, टैक्सेस आपको स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के हिसाब से पे करने पड़ते होते हैं 8731 करोड़ रुपए। दैट्स मीन टाटा कंसल्टेंसी ने तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए टैक्सेस इस साल में पे किए हैं। और इनका जो पैट है वो 33,260 करोड़ रुपए स्टैंड अलोन में है और कंसोलिडेट में 32,447 करोड़ रुपए है। तो अगर हम इसकी समरी देखें तो इनके अगर हम इसकी टॉप लाइन कहें, ऑफिशियल टॉप लाइन कहें टाटा कंसल्टेंसी की, तो वो है 1,61,541 करोड़ रुपए स्टैंड अलोन में और कंसोलिडेट में, और स्टैंड अलोन में है 1,40,000 करोड़ रुपए। और जो इनका सबसे बड़ा खर्चा है सैलरी का वो तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए है। तो वह बहुत इनकी बड़ी बैलेंस शीट है और सबसे बड़ी आईटी जायंट है। और जो इन्होंने टैक्सेस पे किए हैं वो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के इस साल में किए हैं। तो ये बात होगी जी टीसीएस की। अब हम आगे चलते हैं विप्रो के ऊपर। विप्रो का जो टॉप लाइन है इस साल का वो है 63,862 करोड़ रुपए कंसोलिडेट बेसिस के ऊपर। अगर स्टैंड अलोन में देखें तो तकरीबन 52,883 करोड़ रुपए है स्टैंड अलोन में। इस साल के जो स्टैंड अलोन में इस क्वार्टर के जो इनके नंबर हैं तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। इन्होंने जो पूरा साल सैलरीज में पे किया वो तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए किया है स्टैंड अलोन में, कंसोलिडेट में 32,000 करोड़ रुपए, और इस क्वार्टर में इन्होंने 68 तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की सैलरीज पे की हैं। उसके बाद इनके सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस जो इन्होंने पूरे साल में, एक तरह का ये आउटसोर्स होता है जो कंपनीज कर देती हैं, वो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर हम इनका देखें तो वो तकरीबन, अगर हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट में देखते हैं तो 12,251 करोड़ रुपए बनता है और स्टैंड अलोन में तकरीबन वो 11,000 करोड़ रुपए बनता है। जो इन्होंने टैक्सेस पे किए हैं वो तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए किए हैं और जो इनका प्रॉफिट फिर पैट बनता है वो 8600 करोड़ रुपए बनता है स्टैंड अलोन में और कंसोलिडेट में बनता है तकरीबन 9700 करोड़ रुपए। तो विप्रो टीसीएस के मुकाबले काफ़ी छोटी कंपनी है। टीसीएस का साइज़ विप्रो से 3 गुना है। अगर हम इसका ऑफिशियल समरी देखें तो इसका जो टॉप लाइन बनता है वो बनता है 63,000 करोड़ रुपए और 52,000 करोड़ रुपए स्टैंड अलोन में। और इनके जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो सैलरी का है तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए। प्रॉफिट बिफोर इनके जो टैक्सेस है तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए के हैं, 2,500 करोड़ रुपए के इन्होंने टैक्सेस पे किए हैं। और जो इनका प्रॉफिट है वो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए है, जिसको हम पैट कहते हैं। उसके बाद जो आज कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस का जो हम इस क्वार्टर का अगर टॉप लाइन देखें वो 23,881 करोड़ रुपए है इनका कंसोलिडेट में। तकरीबन 93,000 करोड़ रुपए इन्होंने कंसोलिडेट में डिस्क्लोज किया है। 20,000 करोड़ रुपए इनका एक क्वार्टरली नंबर है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में और 81,000 करोड़ रुपए का इनका ऑफिशियल स्टैंड अलोन टॉप लाइन नंबर है। जो इनकी सैलरीज हैं वो
434 करोड़ रुपए की हैं और 50,000 करोड़ रुपए की इन्होंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पे की हैं। तो अगर हम इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो पूरे साल के 22,000 करोड़ रुपए के बनते हैं और स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं। 5,000 करोड़ रुपए का इन्होंने सरकार को टैक्स पे किया है और इनका जो पैट है वो तकरीबन 15,543 करोड़ रुपए है। तो ये अगर हम अब इन्फोसिस की हम बात कर लें तो इनकी जो एनुअल टर्नओवर है अगर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में देखें वो तकरीबन 81,000 करोड़ रुपए है। कंसोलिडेट में इनकी तकरीबन टर्नओवर बन जाती है 93,000 करोड़ रुपए। सैलरीज इन्होंने तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की पे की हैं और जो इनके टोटल एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए के हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के हैं और 5,000 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने टैक्स पे किया है और जो इनका पैट है वो 15,543 करोड़ रुपए है। तीनों ही डेट फ्री कंपनीज हैं और तीनों ही कंपनीज ने एक उम्दा परफॉर्मेंस दी है इस साल। इन तीनों में अगर हम देखें तो टाटा कंसल्टेंसी एक सबसे बड़ा नाम है और तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है। विप्रो का तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए है और इन्फोसिस का तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए है। तो तीनों ही कंपनीज ने अगर हम इन्फोसिस की और टीसीएस का टैक्स ओवर रेवेन्यूज परसेंटेज देखें तो 6% बनता है, विप्रो का 4% बनता है। इनका सबसे बड़ा खर्चा इनकी सैलरीज है। तीनों ही कंपनीज में तकरीबन टोटल रेवेन्यूज़ का 55% के आसपास ये सैलरीज पे करते हैं। तो इसीलिए इनके इतनी हाई मैन पावर ये अफोर्ड करते हैं, तो सबसे बड़ा खर्चा इनका यही होता है। हमारा डिस्कशन का यही आज टॉपिक था और कोशिश हमारी यही थी कि जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं वो आपसे डिस्कस करें ताकि आपको पूरा एक आइडिया हो कि ये तीनों कंपनीज कितना रेवेन्यू कमाती हैं। आप कभी भी किसी से बात करें या कोई भी आप अपने मन में रखें, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें या आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्लैरिटी देने का हमारा एक नज़रिया था। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी तरीके से आप प्लीज़ हमें भेजिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। कल हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि जो टॉप बीएससी एनएससी कंपनीज़ हैं जो अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर रही हैं इन अ वेरी शॉर्ट मैनर हम आपसे डिस्कस कर लें एक एक करके, ताकि हमें पूरा एक आइडिया हो सभी प्रोफेशनल्स को कि क्या इनके एग्जैक्ट नंबर्स हैं। हम कोई कन्फ्यूज़न में किसी से कोई बात ना करें। तो कल मिलते हैं आपसे। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।